हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री नवोदय क्लासेस बनवार में। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 हमें चार भिन्न दी हैं। इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हमें बताना है कि इन चारों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, इस टाइप के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इनको सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन हमें इनको सॉल्व नहीं करना है। हम इनको बिना सॉल्व किए हुए भी बता सकते हैं कि इन चारों में से सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हमें सबसे पहले भिन्न को ध्यान से देखना है। देखो, यहाँ पे क्या है 13, यहाँ पे क्या है 15। अब देखो, हमें सबसे पहले यह देखना है कि भिन्न के अंश और हर में कितने का अंतर है। 13 और 15 में कितने का अंतर है? 13 और 15 में 2 का अंतर है। इसी प्रकार 15 और 17 में कितने का अंतर है? 15 और 17 में भी 2 का अंतर है। 17 और 19 में भी 2 का अंतर है और 19 और 21 में भी 2 का अंतर है। जब भी सभी भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे छोटी होती है। इसलिए इसमें देखो, इसमें जो 19/21 वाली भिन्न है, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। देखो, हमें 19/21 किस ऑप्शन में दिया है? ए में 13/15 है, ये नहीं है। बी में 15/17 है, ये भी नहीं है। सी में 17/19 है, ये भी नहीं है। हमारा सही आंसर है 19/21, जो डी नंबर में है। चलो, अब हम देखते हैं अपना दूसरा सवाल। तो हमारा दूसरा प्रश्न है 17/21, 17/23, 17/29 व 17/25 को आरोही क्रम में लिखिए। हमें चार भिन्न दी हुई हैं, हमें इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अर्थात सबसे पहले हमें सबसे छोटी भिन्न को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ी भिन्न को, फिर उससे बड़ी भिन्न को, फिर सबसे बड़ी भिन्न को। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंश और हर में कितने का अंतर है। तो 17/21 इसमें 2 का है, 17/23 इसमें 6 का है। इसलिए हम इसके अंतर से तो हम निकाल नहीं सकते हैं। अब देखो, इन चारों भिन्नों में हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है। वो क्या है? वो है कि इन सभी भिन्नों के जो अंश हैं वो कैसे हैं? वो हैं समान। समान है ना? सभी के अंश में कितना है? 17 है। तो जब कभी भी ऐसे प्रश्न आए जिनमें सभी भिन्न के अंश समान हों और उनमें हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखने को बोला जाए, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस ये देखना है कि सबसे बड़ा हर किस भिन्न का है। तो सबसे बड़ा हर है इसका, 17/29 का। तो ऐसे सवालों में बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है तथा सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो चलो, हम इसको अब आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम सबसे छोटी भिन्न को। सबसे बड़ा हर किसका है? 17/29 का। उसके बाद 17/29 के बाद दूसरा किसका है? 17/25। फिर है 17/23 और लास्ट में है 17/21। तो ये हो गया हमारे भिन्नों का आरोही क्रम। और आगे अगर इसी प्रकार के सवाल आए तो हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं। चलो, अब हम एक ऐसा सवाल लिखते हैं जिसमें हम किसी भी ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम सॉल्व करके ही भिन्न को अवरोही क्रम में लिखेंगे। हमारा प्रश्न है 2/3, 3/7, 5/8 व 4/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। हमें इन चारों भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। जैसे कि हमने पहले लिखा था, उसमें हमने आरोही क्रम में लिखा था। जो अवरोही क्रम होता है वह आरोही क्रम का
ठीक उल्टा होता है। उसमें पहले हम सबसे छोटी भिन्न को लिखते थे, इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इन भिन्नों को सॉल्व करें। इसमें क्या है, 2/3 है। अब देखो भिन्न का मतलब ही क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है कि जो ऊपर वाली संख्या है हमें उसमें नीचे वाली संख्या का भाग करना है। तो हम करें, कितना आएगा, पहले देखो 3 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हम लगा लेते हैं 0 पॉइंट, लगा लिया हमने 0 लगा लिया है। अब हम यहाँ पे 2 के कितने हो गए, 2 के हो गए 20, 3 18। अब देखो ये 6 बार बार रिपीट होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही हम दूसरी भिन्न का निकालेंगे। यहाँ पे है 3/7, तो सेम करेंगे 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 7 चौके 28 हो गया, बचे 2, 7 दूनी 14। हम 2 अंकों तक ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे तीसरा, ये क्या है, 5/8। जब हम 5/8 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 50, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। इसी प्रकार हम लास्ट को वाले को भी सॉल्व करेंगे। 4/5 है ना, तो 4/5 को जब हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 4 के हो जाएंगे 40 और 5 अट्ठे 40। जब हमने इन सभी भिन्नों को सॉल्व किया तो हमें उनके ये सब मान प्राप्त हुए। अब हम इसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ा मान किस भिन्न का है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ा मान है इस भिन्न का, अतः हम इस भिन्न को लिखेंगे पहले, अर्थात 4/5 आएगी सबसे पहले। उसके बाद उससे छोटा है इस वाली भिन्न का, तो दूसरी नंबर वाली भिन्न है 2/3, फिर तीसरे नंबर वाली भिन्न है 5/8 और लास्ट में आएगी 3/7। ये हो गया हमारी इन भिन्नों का अवरोही क्रम। इसी प्रकार हम भिन्नों को सॉल्व करके भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रिक से करते हैं तो हमारा बहुत सारा समय बच जाता है।